सभी दर्शकों को नमस्कार। ये मेरी भतीजी हैं श्वेता। ये लगभग 5-6 साल की उम्र से काफ़ी बीमार रहती थी। बीमार मतलब कि जैसे हमेशा पेट में दर्द रहना, बुखार का जल्दी जल्दी आना, ये सब बीमारियां थी इसे। हमें पता नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन हमने किसी एक डॉक्टर को कंसल्ट किया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। उन्होंने बताया कि शायद इनको वीट एलर्जी हो सकती है, जिसको सेलिक डिसीज भी कहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप हमें गंगाराम हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ पे हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि ये लाइलाज बीमारी है, ये लाइफ टाइम चलेगी। बट ऐसे करते करते हमारा काफ़ी टाइम निकल गया, लगभग 8-10 साल वहीं से दवाई लेते रहे। तो फिर किसी हमारे एक परिचित ने हमें डॉक्टर DL गंगवाल के बारे में बताया, तो उनसे हम मिले। वो जयपुर के हैं और जयपुर में ही मोस्टली रहते हैं, तो दिल्ली में उनकी सिर्फ सेकंड सैटरडे और संडे को ही विजिट होती है। तो उनका हमें पता चला, उनके पास हम गए, उनसे मिले, बातचीत की, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये ठीक हो जाएगी और ये अपना वीट से बनी हर चीज़ खा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें। तो हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया और 5-6 महीने बाद इनको फिर अल्टरनेट डेज पे एक टाइम के लिए वीट खाने के लिए बोला गया। तो उसके बाद धीरे धीरे 2-3 महीने बाद हर दिन और सिर्फ वीट से बनी चीज़ें खाने लगी फुल टाइम, जैसे एक आम आदमी खाता है। उसके बाद ना तो इसको फीवर आ रहा है जैसे पहले आता था, ना पेट में दर्द हो रहा है, जो इसकी ग्रोथ रुक गई थी वो भी होने लग गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो डॉक्टर गंगवाल का बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं श्वेता, हम दिल्ली से हैं। मेरे को वीट एलर्जी सी थी और मेरे को बचपन से ही गेहूँ से एलर्जी थी। और फिर हमें डॉक्टर गंगवाल से मिले। डॉक्टर गंगवाल बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनसे ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर गंगवाल। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर DL गंगवाल। आप सबका स्वागत है गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में। दोस्तों, अभी आपके सामने श्वेता बाल्यान, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारे दिल्ली सेंटर, जो कि द्वारका में स्थित है, यहाँ से इन्होंने सीलिक डिजीज़ यानी कि गेहूं से एलर्जी का ट्रीटमेंट कराया था। अभी इनके साथ में थे मिस्टर धर्म सिंह एंड मिस्टर परमदीप जी, जो कि इनके अंकल है। श्वेता बाल्यान का ट्रीटमेंट फरवरी 2020 में स्टार्ट हुआ था, जो कि मार्च 2022 तक ट्रीटमेंट रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, जो कि हम हमेशा अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इसमें सिम्टम्स का और रिपोर्ट्स का हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है। सिम्टम्स में इनको इनिशियल टाइम में नियरली 5-6 महीने तक इनको काफ़ी परेशानी रही थी। मेडिसिन सेट होने में काफ़ी टाइम लगा था इनको, जैसे कि पेट दर्द होना, उल्टी, दस्त वगैरह, इस तरह का 6 महीने तक काफ़ी परेशानी रही। 6 महीने के बाद इनको अब तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। इनका ट्रीटमेंट लगभग 2 साल रहा। जैसे कि सभी पेरेंट्स के माइंड में काफ़ी क्वेरीज रहती है, तो इनके अंकल मिस्टर धर्म सिंह का कहना था कि सर मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने यहाँ पे दिल्ली में लगभग काफ़ी हॉस्पिटल में अपने भतीजे को दिखाया है, लेकिन सब जगह हमको ये सुनने में मिलता था कि आपको गेहूं को अवॉइड करना है, आप पूरी लाइफ जो है आप ग्लूटेन फ्री पे रहिए, आप बिल्कुल भी गेहूं नहीं खिला सकते। अगर आप गेहूं खिला रहे हैं इट मीन्स आप अपनी भतीजी को जहर दे रहे हैं और ग्लूटेन फ्री आइटम्स ही दें। तो हमने काफ़ी टाइम तक हमने अपनी भतीजी को ग्लूटेन फ्री डाइट पे ही रखा और तब तक ठीक थी, लेकिन उस समय भी ग्लूटेन फ्री डाइट लेने पर भी इनकी ग्रोथ में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, सिम्टम्स भी काफ़ी थे। तो हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जो है हमारे माइंड में हमेशा एक ही क्वेश्चन चल रहा है। जब हम आपको दिखाने आ रहे थे तो काफ़ी डॉक्टर से मैं उस टाइम पे मिला, तो सब ये बोल रहे थे कि अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हो सकता है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आए कुछ टाइम के लिए, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद में रिपोर्ट वापस से पॉजिटिव आने लगे, आप जो है दवा को अवॉइड करिए। ये सब मिथ्ये हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है।
लेकिन मैं आपको दिखाने आया हूँ। लेकिन मेरे माइंड में अभी भी एक चीज़ चल रही है जो कि उन डॉक्टर साहब ने मुझे क्लियरली बोला था कि आपकी भतीजी के हाथों में कैंसर हो सकता है। तो क्या ये सच है? तो मैं दोस्तों आप सबको यही कहना चाहूँगा कि 1% से भी कम चांस है कि किसी को सीलिएक डिजीज़ की वजह से कैंसर हो। इसमें एक जो बहुत कॉमनली होता है वो ये होता है कि इसमें जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वो जो है इसमें फ्लैट हो जाती है। मींस फ्लैट होने का मतलब ये है कि आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बावजूद इसके आपकी बॉडी में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप कितने भी मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं या फिर आप नेचुरल डाइट ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, लेकिन आपकी बॉडी का जो वो पार्ट जो फ्लैट हो चुका है वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो फ्लैट पार्ट पे अगर आप पॉइजन डालते हैं तो भी उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा, और अगर आप न्यूट्रिशन उस पार्ट से गुजर रहा है तो वो न्यूट्रिशन भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो काफ़ी हद तक चांस ये है, 1% से भी कम चांस होते हैं कि सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट को कैंसर हो। किसी दूसरी वजह से कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर के चांसेस काफ़ी कम है। तो उनको ये बात बोली तो उन्होंने, जैसे हमारा प्रोसीजर रहता है 3 महीने बाद में ग्लूटेन स्टार्ट करने का, तो उन्होंने 3 महीने बाद में ग्लूटेन स्टार्ट किया। अब तक उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। ग्रोथ डे बाय डे इम्प्रूव हुई है और लगभग 2 साल इनका ट्रीटमेंट चला है। 2 साल में इनको अब तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इनिशियल में 6 महीने इनको परेशानी रही थी मेडिसिन सेट होने में, उसके बाद इनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। जैसा कि हमारा प्रोसेस रहता है कि हम ट्रीटमेंट बंद करने से पहले लगभग 2 से 3 रिपोर्ट नेगेटिव पेशेंट की आने पे ही करते हैं। तो इनकी 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। ये इनका पेशेंस था जो इनिशियल टाइम में, जो इनके 6 मंथ का जो पीरियड था जिसमें मेडिसिन सेट नहीं हो रही थी और इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने पेशेंस रखा, हमें भी कोऑपरेट किया, इन्होंने काफ़ी कॉल्स किए तो मैंने भी इनको काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। हमारी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया इनको और इन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। रिजल्ट, इनकी भतीजे का ट्रीटमेंट बंद हो चुका है, रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ चुकी है, ग्रोथ भी ठीक है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका कोऑपरेशन, पेशेंस यूं ही बना रहे। थैंक यू।